हेलो दोस्तों। तो आज हम रूबी ऑन रेल्स 7 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस रूबी ऑन रेल्स 7 एप्लीकेशन के अंदर हम jQuery कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग ES बिल्ड। सो शुरू करते हैं। ओके, सो रेल्स के फोल्डर में चलते हैं और एक न्यू रेल्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ये फ्लैग है कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज करनी है हमें, और CSS में हमें बूटस्ट्रैप करना है यूज। और डेटाबेस में SQL रहेगा। सो ये सब फ्लैग्स होते हैं रेल्स लैंग्वेज के। ओके, अब हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होएगी। ओके, सो जैसे एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। ओके, सो इसके डेटाबेस क्रेडेंशियल्स भी अपडेट कर देते हैं। ओके, एप्लीकेशन डायरेक्टरी में चलते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं इसका। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। रेल्स वर्जन 7.0.8 है और रूबी वर्जन 3.1.4 है। ओके, सो अब अपनी एप्लीकेशन में हम एक होम फोल्डर और उसका इंडेक्स मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब रूट डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं राउटिंग फाइल में जाकर। ओके, पेज विजिट कर लेते हैं रेल्स एप्लीकेशन का। ओके, सो इसमें बूटस्ट्रैप 5 चेक कर लेते हैं सही से कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं। ओके, इंडेक्स सेक्शन पर चलते हैं होम फोल्डर के, होम कंट्रोलर के, सॉरी। ओके, सो बूटस्ट्रैप तो इस पर करेक्टली रेंडर हो चुकी है। ओके, अब इसमें jQuery और ऐड कर लेते हैं थ्रू yarn। jQuery। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो jQuery ऐड करने के लिए एक ट्रिक है कि हम
तो जावास्क्रिप्ट फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाएंगे, jQuery jQuery.js। ओके, अब हम इस फाइल को अपनी एप्लीकेशन डॉट जेएस में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, और jQuery को इंपोर्ट करने के लिए हम ये 3 लाइन्स यहाँ से कॉपी करेंगे, इंपोर्ट jQuery, एंड जो ये सिंटेक्स होता है jQuery का, ताकि हमारी एप्लीकेशन समझ पाए कि jQuery को मुझे डॉलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और jQuery लिख कर भी कर सकते हैं। ओके, ये jQuery हमने यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लिया, और इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके ही नीचे लिख देते हैं console.log, और एक jQuery का फंक्शन ही बना लेते हैं। ओके, अब वेरीफाई कर लेते हैं jQuery सही से काम कर रही है नहीं। ओके, कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर बिल्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन फोल्डर पे चलते हैं, रेल्स एप्लीकेशन, jQuery ऐप, yarn build watch। ओके, सो अब ये सारे jQuery के अंदर जो चेंजेस हो गए उनको वॉच करेगा, और वो हम जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे या फिर अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे वो सारे चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड एंड इनसाइड लोड एक्शन। सो jQuery अच्छे से काम कर रही है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें jQuery UI भी अगर इंक्लूड करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। ओके, तो उसको सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं jQuery UI को थ्रू yarn। ओके, ऐड हो गई है। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं एप्लीकेशन में, इनसाइड पैकेज जेसन, jQuery एंड jQuery UI बोथ इंक्लूड हो चुकी है। ओके, jQuery UI। ओके, सो jQuery UI के अंदर चलते हैं। ओके, सो इसके अंदर भी एक ट्रिक है कि हमें एक इसकी jQuery की फाइल डाउनलोड करनी होगी और इसे अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कराना होगा। ओके, सो ये फोल्डर डाउनलोड हो गया। ओके, इसके अंदर हमें jQuery UI, jQuery UI CSS, jQuery UI min, jQuery UI.css एंड jQuery UI थीम। ओके, ये सारी jQuery हमें अपनी एप्लीकेशन में डालनी होगी। ओके, सो अभी डाल देते हैं। ओके, JS फाइल है तो ये जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाएगी।
ओके। तो ये CSS फाइल हमारी एसेट्स में स्टाइल शीट में जाएगी। ओके सो ये वाली भी CSS स्टाइल शीट्स में जाएगी। ओके UI थीम अगर चाहिए तो वो भी उसी में जाएगा। ओके डन। सो अब हमको अपनी जो स्टाइल शीट्स इंक्लूड करी है उनको इंपोर्ट करना होगा। ओके ओके सो सिमिलरली हम jQuery UI को एप्लीकेशन में भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके ओके अब देखते हैं इसको कि ये सही से इंपोर्ट हुआ या नहीं। ओके उसके लिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और jQuery का कोई डायलॉग उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके ये हमारी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को हम UI के नीचे रखते हैं। ओके और div को हम अपने इंडेक्स में पेज पे रखते हैं। पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके तो इसका अभी UI अच्छे से लोड नहीं हुआ। ओके कोई एरर दे रहा, एरर नहीं आ रहा क्योंकि UI का इशू है। ओके सो अब बूटस्ट्रैप टेबल की हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके हमारा UI अच्छे से नहीं आ रहा तो हम अपने UI को इंक्लूड कर दिया, हम इसको एप्लीकेशन में लोड भी कर देते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन लेआउट है उसमें jQuery UI लोड कर देते हैं अपनी jQuery UI। ओके सो एप्लीकेशन रीलोड करते हैं। ओके सो ये कह रहे हैं कि इसको हमें अपने मैनिफेस्ट फाइल में इंक्लूड करना होगा। तो इसको मैनिफेस्ट फाइल में हमें मिलेगी मैनिफेस्ट फाइल कॉन्फ़िग में, मैनिफेस्ट में, और यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। ओके अब इसके बाद पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके अपना डायलॉग बॉक्स आ चुका। ओके सब जो कंसोल के एरर थे वो भी रिजॉल्व हो गया। ओके सो जो UI है अब वो अच्छे से आ रही है, डायलॉग बॉक्स बिल्कुल वैसा दिख रहा। ओके सो इस तरीके से हम अपनी jQuery को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रेल्स एप्लीकेशन 7 में। ओके गाइस थैंक यू।